इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड ने बस कुछ घंटे पहले 2 मिनट 23 सेकंड का एक वीडियो जारी किया। वीडियो का कैप्शन है फॉरएवर इन ऑपरेशंस ऑलवेज इन कॉम्बैट। लेकिन 143 सेकंड के इस वीडियो में जो कुछ भी दिखाया गया है वो मुनीर, लश्कर, जैश और हिजबुल के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। तो क्या इंडियन आर्मी कुछ बड़ा प्लान कर रही है? आज ही एक खबर आई है कि भारतीय सेना ने अनंत शस्त्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की 5 से 6 रेजिमेंट्स की खरीद के लिए 30,000 करोड़ रुपए का एक टेंडर जारी किया है। यह टेंडर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दिया गया है। इसके अलावा ऐसी भी खबरें हैं कि इंडियन आर्मी ऑपरेशन सिंदूर में 314 किलोमीटर दूर जाकर पाकिस्तानी एयरफोर्स की धज्जियां उड़ाने वाली 40N6 अल्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की एडिशनल खेप का ऑर्डर दे सकती है। इन दोनों ही खबरों से यही संकेत मिल रहा है कि हिंदुस्तान अक्टूबर में कुछ तो बड़ा धमाकेदार करने वाला है और सितंबर में ही अक्टूबर का डर पाकिस्तान में सबके चेहरे पर साफ तौर पर दिखने लगा है। एक रिपोर्ट देखिए। हमारा दुश्मन बैठा हुआ है, कोई किसी को भी छोड़ना नहीं। दुश्मन का पूरा काट के ले जाऊंगा। हम लोग रेडी हैं? पाकिस्तान के लिए, मुनीर के लिए 2 मिनट 23 सेकंड, टोटल 143 सेकंड का एक वीडियो जारी हुआ है। यह वीडियो इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड ने जारी किया है। तो क्या बहुत जल्द कुछ धमाकेदार होने वाला है? रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन का अलार्म बजा दिया गया है। तो क्या फॉरएवर इन ऑपरेशंस ऑलवेज इन कॉम्बैट वाले कैप्शन के जरिए इंडियन आर्मी ने आतंकिस्तान को अगली स्ट्राइक का सिग्नल दे दिया है? और क्या इसीलिए नॉर्दर्न कमांड ने 143 सेकंड का यह वीडियो जारी किया है? अब सवाल है कि इंडियन आर्मी को अचानक यह वीडियो जारी क्यों करना पड़ा? हिंदुस्तान की अगली स्ट्राइक का ट्रेलर क्यों दिखाना पड़ा? तो ये हेडलाइन पढ़ लीजिए। लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकी एलओसी के उस पार मौजूद लॉन्च पैड्स पर सक्रिय हो गए हैं। आतंकी किसी भी वक्त हिंदुस्तान की सीमा में घुसपैठ की फिराक में हैं और यह खुफिया जानकारी खुद बीएसएफ के आईजी ने दी है। मैं थोड़ा एलसी सिनेरियो के बारे में बता सकता हूँ आपको कि यस, जो हमारे एओआर के अपोजिट जो लॉन्चिंग पैड्स हैं, स्पेशली कुपवाड़ा, बांदीपुर और बारामूला, उसमें टेररिस्ट की प्रेजेंस हमको दिखती है, जो कि एक मौके की तलाश में रहते हैं कि कब उनको मौका मिले, क्योंकि सिक्योरिटी इतनी टाइट है। कभी वेदर ख़राब होने की वो कोशिश करते हैं कि उस मौसम में कभी निकल जाएं, तो कोशिश उनकी लगातार होती है और उसी हिसाब से हम भी तैयार रहते हैं। ये लगातार कोशिश होती है कि जब स्नो गिरना शुरू हो उससे पहले वो कुछ अटैम्प्ट करें। अभी भी 2 महीने हैं, मतलब नवंबर तक, जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उसके 6 महीने बाद उनके पास चांसेस इन्फिल्ट्रेशन के बहुत कम हो जाएंगे। तो लगातार उनकी कोशिश होती है कि वो कुछ लोगों को इन्फिल्ट्रेट कर पाएँ। लेकिन जिस चौकसी से हम आर्मी के साथ बैठ के एलसी पे काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का इन्फिल्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल है। एलसी हम आर्मी के साथ बहुत अच्छे से डोमिनेट कर रहे हैं और जैसा कि आपने देखा होगा, इस साल 2 इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट हुए थे जो कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम कर दिए। और जिस चौकसी से हम ड्यूटी कर रहे हैं और जो नई मेथोडोलॉजी हम लगा रहे हैं विद नए सर्विलांस इक्विपमेंट, किसी भी इन्फिल्ट्रेशन को करना बड़ा मुश्किल होगा। पाकिस्तानी लॉन्च पैड्स पर आतंकियों की मौजूदगी की खबर उस वक्त आई है जब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अमेरिका में मौजूद हैं। शहबाज और मुनीर ट्रंप के साथ गलबहियां कर रहे हैं।
और उधर आईएसआई मुनीर के ऑर्डर पर हिंदुस्तान में अपने पालतू आतंकवादियों के दम पर एक बड़ा आतंकी हमला कराने की फिराक में है। बस कुछ घंटों पहले ही पेशावर में जैश ए मोहम्मद ने एक जलसा किया है। इस जलसे में हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर और दूसरी स्ट्राइक्स में मारे गए जैश के आतंकियों की याद में मातम मनाया गया है। दीवारों पर उनकी फोटो चिपकाई गई है और यहीं पर हिंदुस्तान से बदला लेने की गीदड़ भभकी दी गई है। लेकिन अगर जैश ने एक भी हमला किया तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पहले ही पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि अगर भारत पर एक भी आतंकी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। फिर उसके बाद फुल एंड फाइनल हिसाब किया जाएगा और इसके कई हिंट आज ही मिले हैं, वो भी एक साथ। पहले भारत के डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की बात करते हैं। न्यूयॉर्क में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में एक बार फिर पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई। इसके अलावा आईबीएसए यानी इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ने लश्कर और जैश जैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। यूएनजीए में आतंकिस्तान का कंगाल वजीर आजम शहबाज शरीफ अपनी स्पीच में लंबी लंबी फेंक रहा था, लेकिन जब हिंदुस्तान की बारी आई तो भारत की सबसे यंगेस्ट डिप्लोमेट्स में से एक पेतल गहलोत ने सिर्फ 4 मिनट में पूरे पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी और सामने से चेतावनी दे दी कि या तो भारत को उसके मोस्ट वांटेड आतंकी सौंप दो या फिर हिंदुस्तान का सबसे करारा प्रहार झेलो। Where terrorism is concerned, we are making it clear that there will be no distinction between the terrorists and their sponsors. Both will be held accountable. Nor will we allow terrorism to be practiced under the cover of a nuclear blackmail. India will never bow to such threats. The Pakistani Prime Minister has spoken about wanting peace with India. If he is indeed sincere, the pathway is clear. Pakistan must immediately shut down all terrorist camps and hand over to us terrorists wanted in India. लेकिन जिस तरह कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान भी नहीं सुधर सकता है। मुनीर एक तरफ अपने आतंकियों को हिंदुस्तान में घुसपैठ कराने की फिराक में है और दूसरी तरफ वो लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकियों को पीओके से शिफ्ट करके केपीके में ले गया है। मुनीर को लग रहा है कि उसके आतंकी पीओके में रहे तो भारत उन्हें मार डालेगा। वो ये सोच रहा है कि केपीके में उसके पालतू आतंकी सुरक्षित रहेंगे। मुनीर यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान अगर पीओके में घुसकर मार सकता है, बहावलपुर, रावलपिंडी तक पहुंच सकता है, तो फिर केपीके कहां बचने वाला है। हिंदुस्तानी मिसाइलों की रेंज में केपीके का कोना कोना काफी पहले से है, बस बटन दबने का इंतजार है।